नमस्ते दोस्तों। रिजल्ट के दिन से कमला के घर में अलग ही रौनक है। दीपा उनके घर की पहली लड़की है जो कॉलेज जाने वाली है। पर एक छोटी सी दिक्कत है, कॉलेज की फीस के लिए 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो हमेशा की तरह सलाह मांगने कमला लक्ष्मी जनरल स्टोर पर पहुंच गई। कमला, दीपा का कॉलेज कब से शुरू हो रहा है? दीदी, शुरू तो तब होगा ना जब कॉलेज की फीस भरी जाएगी। हाँ, तो एजुकेशन लोन के बारे में बताया तो था तुझे। बताया तो था, पर मेरी रामचरण बाबू से बात हुई। उन्होंने कहा कि वो ही उधार दे देंगे। अच्छा, और ब्याज कितना लेंगे? ब्याज मतलब? 1 साल बाद तू कितना पैसा वापस चुकाएगी उन्हें? 1 लाख रुपए लूंगी तो 1 लाख ही वापस दूंगी ना। अरे मेरी भोली कमला, काश ऐसा होता। हम जब भी लोन लेते हैं तो उसे लौटाते वक्त लोन की रकम के साथ कुछ पैसा बढ़ा कर देते हैं। इसी बढ़े पैसे को हम ब्याज कहते हैं। मान ले तूने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया जो तुझे 1 साल में वापस चुकाना है। और मैंने सुना है कि बैंक में एजुकेशन लोन पर ब्याज दर लगभग 10% सालाना है। तो हमारा मूलधन हुआ 1 लाख रुपए, समय अवधि हुई 1 साल और ब्याज दर है 10%। यानी हर 100 रुपए पर तुझे 10 रुपए और देने हैं। तो ब्याज होगा मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय अवधि भाग 100, जो हुआ 1 लाख गुणा 10 गुणा 1/100 यानी 10,000 रुपए। तो तुझे बैंक को 1 लाख जोड़ 10,000 रुपए यानी 1,10,000 रुपए वापस करने होंगे। समझी? इतने में रामचरण बाबू दुकान पर आकर कमला से कहते हैं कि उन्हें पैसे वापस चुकाते वक्त हर 100 रुपए पर सिर्फ 2 रुपए का ब्याज ही देना है। दीदी, हर 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज यानी 2%? बस, ये तो बैंक से भी बहुत कम है। यही कर लिया जाए। रामचरण बाबू, आप तो बड़े ही दयालु हैं। अभी आपने जमुना काकी के बेटे को भी लोन दिया था ना? यही 2% ब्याज हर महीने पर। समझी कमला? बैंक का ब्याज 1 साल पर लग रहा है और इनका 1 महीने पर। अब मान ले तू यही 1 लाख रुपए रामचरण बाबू से 1 साल के लिए लेती है, जिस पर ब्याज दर है 2% हर महीना। क्योंकि ब्याज दर प्रति महीना है, इसलिए हम समय भी महीनों में ही लेंगे, यानी 12 महीने। तो तेरा ब्याज हुआ 1 लाख गुणा 2 गुणा 12/100 बराबर 24,000 रुपए। तो कुल कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे बता? दीदी, 1,24,000 रुपए। मतलब अगर तू बैंक से एजुकेशन लोन लेती है तो तुझे 1,10,000 रुपए वापस करने हैं, और रामचरण बाबू से उधार लेती है तो 1,24,000 रुपए। इसका मतलब मुझे रामचरण बाबू को लगभग 14,000 रुपए ज्यादा वापस करने पड़ेंगे। अरे नहीं बाबा, फिर तो बैंक से ही लोन लेने में फायदा है। बिल्कुल, बैंक से लोन लेते समय भी ब्याज दर देखना बहुत जरूरी है। हो सके तो 2-3 बैंकों से इस बारे में पता जरूर कर लेना। पैसों के मामले में हमेशा सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। हाँ दीदी, हर बार की तरह बचा लिया आपने। कमला, अगर तू मेरी बात मान के गणित से दोस्ती कर लेगी तो तेरी भी जिंदगी आसान हो जाएगी।